तू कौन है लड़की? तुम कौन हो? तुम कौन? अरे देख नहीं रहे तुझे? सामने बाबा खड़े हुए हैं। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है कहीं के चोर। बाबा हो तुम? चुप! आखिरकार तू अकेली इस जंगल में क्या कर रही है? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो कि इस जंगल में क्या कर रही है? अरे मैं इस जंगल में रहती हूँ और इस जंगल के पीछे मेरा घर है। जंगल में रहना? और क्या? तुम लोग कहीं बंजारे तो नहीं हो? सही पहचाना बाबा आपने, हम बंजारे ही हैं और इसी जंगल में रहते हैं और इसी जंगल की जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं। खैर लड़की, तुम बंजारे हो तो इस जंगल में तो नहीं रहते। जंगल के पास में कहीं तुम्हारा डेरा पड़ा हुआ है, वहीं रहते हो? जंगल के जस्ट पीछे हमारा एक छोटा सा कबीला है। अच्छा, वैसे लड़की, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि इस जंगल में तुम्हारा अकेले इस तरीके से घूमना ठीक नहीं है। बाबा हमें मत बताइए कि हमारा इस जंगल में अकेला घूमना ठीक है या नहीं, पर हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि इस जंगल में घूमना तो अब शुरू हुआ है। जब तक मेरी तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक घूमती रहूंगी इस जंगल में मैं। सब कुछ समझ गया लड़की, सब कुछ समझ गया। इस जंगल से चंदन की लकड़ियां, मरे हुए जानवरों की खालें और तो और न जाने क्या क्या इस जंगल से जो चीज गायब हो रही हैं, उन सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अगर हम लोग ऐसा करते तो हमारा बचपन और हमारी जवानी दोनों इस जंगल में गुजरी हैं। तो आखिरकार करना होता तो हमारे माँ बाप बहुत पहले कर चुके होते। तो इन सब चीजों की तस्करी कर कौन रहा है? हमें क्या पता कौन कर रहा है, इसी तलाश में तो मैं घूम रही हूँ। और एक वो इंस्पेक्टर जिसको कि मुझ पे शक हो रहा है किसी भी चीज को लेकर के, वो जब जब मेरे सामने आता है हरामखोर, तब तब मुझसे ऊट पटांग बातें, अनाप शनाप बातें करता है कि बाबा तुम इस जंगल से तस्करी करवा रहे हो, ये करवा रहे हो। भला मैं इस जंगल में 5 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ बेटी। उस इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि वो नया आया है और उसने ढंग से इस जंगल की फाइल खोल के नहीं देखी। उसे कुछ नहीं पता, वो फालतू में इस सब पे ऐसे ही इल्जाम लगाता घूम रहा है। तो बेटी, अरे कानून के तरीके से काम करना चाहिए, ना कि लोगों पे शक करना चाहिए। शक तो मुझे भी हो रहा है, और शक इस प्रकार का हो रहा है कि जितने भी जो इंस्पेक्टर यहाँ इस जंगल के में आए, इस जंगल में उन इंस्पेक्टरों की लाशें मिली हैं और उन लाशों का कोई और नहीं जिम्मेदार तुम बंजारे हो। क्योंकि मैंने तो यहां तक भी देखा है कि इस जंगल में जो इंस्पेक्टर मर जाता है और बाकी की जो दिन बचते हैं, जिन दिनों में इंस्पेक्टर आने होते हैं, उन बीच के दिनों में तुम लोग हाथियों को मार करके उनके दांतों की तस्करी करते हो। वाह बाबा, गुनाह करके और गुनाह दूसरे के सर पर लगाना तो कोई आपसे सीखे क्या? यानी कि तुम ये जानती हो कि हम इन सब चीजों की तस्करी करते हैं? क्यों? तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि हम करते हैं? शक मुझे हो रहा है लड़की, क्योंकि शक तो हमें भी आप पर हो रहा है। तुम बंजारों का काम है। हम बंजारों का काम है इज्जत से खाना, गाना बजाना, ऐसा कोई काम नहीं करते हम। अगर हम इतने ही बड़े शाहूकार होते तो आज हम कबीले में नहीं रह रहे होते। लड़की, मैं नहीं मान सकता, नहीं मान। क्या हुआ? आवाज सुन। ये आवाज तो मैं जब 3 बरस की थी ना तब से सुनती आ रही हूँ। क्या? ये आवाज कोई नई थोड़ी नहीं सुन रही। छोटी थी तब से इस आवाज को सुनती हुई आ रही है? जी हाँ, और इस आवाज के पीछे मत भागो, ये सिर्फ आवाज सुनाई ही देगी तुम्हें, तुम्हारे कभी हाथ नहीं आएगी। बस एक लड़की, एक बात बता दूं, मैंने बहुत तपस्याएं की हैं, बहुत व्रत किए हैं, बहुत पूजा पाठ किए हैं। जिस लड़की की आवाजें सुनने में आ रही हैं, वो लड़की चंद मिनटों में मुझसे पकड़ती पकड़ती रह गई और मेरे हाथों से यूं चली गई जैसे कोई रूह हो। लेकिन मैंने उस लड़की को देखा है, मैंने उसकी सूरत को अपनी आंखों में उतार रखा है। तुम्हें लगा होगा कि आज तो मैं इसे पकड़ के रहूंगा, लेकिन वो कभी तुम्हारे हाथ नहीं आ सकती। नहीं आई और आएगी भी नहीं। आएगी नहीं आएगी बाबा, नहीं आएगी। आखिरकार तू इस बात को कह कैसे सकती है कि वो लड़की नहीं आएगी मेरे हाथों में? क्योंकि मुझे पता है वो नहीं आएगी तुम्हारे हाथ। और आप चाहे कितने भी जंगल घूम लो, चाहे कितने भी तीर्थ कर लो, चाहे कितनी भी तपस्याएं कर लो,
चाहे कितने भी शमशान घाट में जाके कुछ भी कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। और हाँ बाबा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी भी वक्त है, निकल जाओ, वरना जो इन 5 सालों में इस पर इतने इंस्पेक्टरों का हश्र हुआ है ना, उससे भी बुरा हश्र होगा तुम्हारा। मैं फिर भी तुमसे कह रही हूँ, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चले जाओ इस जंगल से, वरना तुम्हारी हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस जंगल से जब तक कि उस रूह को अपने कब्जे में ना कर लूं, उसको अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर लूं। मैं नहीं जाऊंगा लड़की, नहीं जाऊंगा। आखिरकार मैं भी देखता हूं कि वो आत्मा, वो शक्ति, वो रूह मेरा क्या बिगाड़ेगी, क्या बिगाड़ सकती है मेरा वो। रुक जाओ, मैं कह रही रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। देखो लड़की, झूठ बोलने की जरा भी कोशिश मत करना, सच बताओ तुम हो कौन। आखिर में तुम ये तरह तरह की आवाजें और ये तरह तरह की एक डरावनी आवाज, एक डरावना गाना क्यों गाती हो? ये मुझे सब अच्छा लगता है। मैं ये गाना इसलिए गाती हूँ क्योंकि मेरे मन को शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है? लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? ये सब मैं आपको नहीं बता सकती। अरे क्यों नहीं बता सकती? मैं अगर आपको बता दूंगी ना, जिसका मेरे राज पता चला है वो कभी बचा नहीं है जिंदा। इससे अच्छा है मुझसे कुछ ना पूछो, वही सही है। ऐसा कौन सा राज है जो हम ना जान पाए? हमें वो राज जानना है। वो राज अगर तुम जान जाओगे तो आज तुम यहाँ ना रहोगे। सीधी तरीके से बताती हो या नहीं? मैंने आपसे बोल दिया ना, और मैं तो यही कहती हूँ, आप इस जंगल को छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ बहुत दूर। अगर जिसने मेरा राज पूछा है, जिसने इस जंगल के बारे में पूछा है और मुझसे जानकारी ली है, वो कभी जिंदा नहीं बचा है। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम इस जंगल को, इस कबीले को सब छोड़ छाड़ के अपने दूर कहीं अपना घर बसा लो। तुम मुझे राय मत दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितनी भी इस जंगल में चोरियां होती हैं, जितनी भी जानवरों की मौत होती है, उस सब के पीछे तुम्हारा राज है। अरे मैं क्यों मानने लगी किसी को? बल्कि मैं तो ये, अभी आप समझी नहीं मैंने अभी क्या बोला। जिसने इस राज की तहकीदर करी है, इसकी पहुंच करी है, मतलब इसके बारे में पूछा है, वो कभी जिंदा नहीं रहा है। इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप मुझसे ये ना पूछो कि मैं कौन हूँ, इस जंगल का क्या राज है कि क्या नहीं है। अगर मैंने ये सब कुछ खोल दिया ना, तो जो मेरे तुम सामने खड़ी हो ना, तो मुझे लगता है तुम कभी खड़े ही हो पाओगे। तो मुझे जरूर जानना है, आखिर में ऐसी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकती? कितना भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हें ये राज नहीं बता सकती। देखो लड़की, हम फिर से तुमसे पूछ रहे हैं। देखो, तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज बता दें कि तुम्हारे इस जंगल में बहुत दुश्मन है। पुलिस इंस्पेक्टर, बाबा और ठाकुर, तीनों तुम्हारे दुश्मन हैं। जिस दिन तुम उनके हाथ लग गई, न जाने वो तुम्हारा क्या करेंगे। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मुझे बता दो, हो सकता है आगे को वो लोग तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। तो बस यही कहती हूँ कि ना पूछे, वही आपके लिए भलाई है। हमें ऐसा लग रहा है कि तुम अभी हम पे भरोसा नहीं कर पा रही हो। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक कबीले के सरदार की बेटी हूँ और हमारा वचन पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर हो या ना हो, मैं कितनी बार बोलूं, जितने इंस्पेक्टर और जितने लोग बाहर गए हैं, ये सब मेरी वजह से उनके मौत हुई है। जिस आदमी ने मेरा पीछा करा है वो कभी जिंदा नहीं रह पाया। मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि आखिर में तुम ऐसा करती क्यों हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ इस बात का कि तुम्हें एक औरत होगी, दूसरी औरत पे भरोसा नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं सारा सच बता दूंगी। तुम अपनी जिसको मानती हो, अपनी देवी माँ की या कोई भी, उसकी कसम खाओ। ठीक है, मैं काली माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। और देखो, वो हमारी कुल देवी है, उससे बड़ी हमारे लिए कोई कसम नहीं होती। हमारे लिए इंसान की कसम कभी बड़ी नहीं मानी जाती। ठीक है, तो मैं सारा सच बताती हूँ। दरअसल बात ये है, जो मुझसे जो करवाते हैं, जो विक्रम ठाकुर जी। तुम्हारे कहने का मतलब ये है विक्रम ठाकुर, विक्रम सिंह जी, जो उन्हीं का जंगल है। तो ये जो काम करवाते हैं मुझसे वही करवाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा छोटा भाई जो है कैद कर रखा है।
लेकिन कैद क्यों कर रखा है? अब ये तो मुझे पता नहीं, ये सारा काम मुझसे ये करवाते हैं कि जंगलों में घूमना, उन्हें गुमराह करना मुझे भेजते हैं जंगलों में, ताकि मेरे पीछे कोई आए, और मेरे पीछे आती भी हैं इंस्पेक्टर मेरे पीछे, और मैं उनके पीछे वो लगे रहते हैं ठाकुर विक्रम सिंह। तो जैसे ही वो मेरे पीछे आते हैं तो वो तीर मार के उनका खून कर देते हैं, जैसे ही वो मारते हैं। और जो इंस्पेक्टर साहब को 8 दिन तो लगते ही हैं आने में नया, हाँ हाँ। तो 8 दिन के अंदर वो क्या करती हैं कि जितने जो हाथी हैं, हाथियों को मार के दांत ले जाते हैं, और जो जंगल की जो लकड़ियाँ हैं वगैरह चंदन की, वो सारे यहाँ से ले जाते हैं अपनी कोठी में। तो मुझे भेज देते हैं निकालने के लिए जंगलों में कि फिर दोबारा शिकार देखो। अब एक नया इंस्पेक्टर आया है, अब मुझे पता है जो इंस्पेक्टर है वो मेरा पीछा तो करेगा, मानते तो है नहीं है वो, लेकिन मैं ऐसी जगह से जाऊंगी ताकि वो पीछा ना करे। क्योंकि जो ठाकुर साहब के जो लड़के हैं विक्रम साहब के, वो पेड़ों पे बैठे रहते हैं जितने आदमी होते हैं, लेकिन वो पेड़ों पे तो ही शिकार करते हैं, देखते हैं कि कौन सा आदमी पीछा कर रहा है कौन सा नहीं। तो इस वजह से मैंने ये सोच रखा है कि मैं दूसरी रास्ता से जाऊं ताकि मेरा पीछा इंस्पेक्टर ना करे। ये बात थी जी। मेरा छोटा भाई उनकी कैद में है, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने छोटे भाई को कैसे निकालूं। अगर मेरा छोटा भाई कैद में ना हो ना तो मुझे ये काम करने में मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है। ये बात तुम पहले भी तो बता सकती थी, अब तक तो तुम्हारा भाई उसकी कैद से छूट जाता, कोई ना कोई तो तुम्हारी मदद करता जरूर। मैं कैसे बताती, जैसे बताया वो आज तक जिंदा ही नहीं रहा, और पहली बार मुझे आप पे विश्वास लगा, मैंने इसलिए आपसे कसम खाने की कही थी। मैंने आप जिसको मानते हैं उसकी कसम खाओ, इसलिए मैंने आपको इसलिए बताया था। जो मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है वो मारा जाता है, तो मैं नहीं चाहती किसी इंसान की मौत हो, इसलिए मैं मना कर रही थी आपको बताने से भी, लेकिन आखिर में मुझे मजबूरी पे बताना पड़ा क्योंकि आप बहुत जिद कर रही थी। इसीलिए तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मदद मैं करूँगी और तुम्हारे भाई को भी रिहा कराऊंगी वहाँ से। सच ठीक में? है? हाँ। पर और ये तुम्हें सब इस होगा जंगल कैसे? में भटकना नहीं पड़ेगा, वो तुम सब मुझ पे छोड़ दोगे, कैसे होगा? ठीक है, अभी जो तुम काम कर रही हो करो, लेकिन किसी को एक वादा करो, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचाओगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं पहुँचाऊँगी, लेकिन बहन तुम्हें भी एक वादा करना पड़ेगा। मुझे पता है कि विक्रम के जो आदमी हैं वो पेड़ पे उसी रास्ते पे इंतज़ार करते हैं मेरा कि कब शिकार आएगा, लेकिन मैं उस रास्ते पे नहीं जाऊँगी। लेकिन जो पुलिस वाला आपकी तुम्हें मिले तो उनसे बहन बोल देना कि उस रास्ते से होके ना जाए, क्योंकि ये सब लोग ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि मैं कोई आत्मा हूँ, मैं इस जंगल में भटकती हूँ, लेकिन मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद पुलिस के थ्रू ही कर पाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो? आप अभी मुझसे वादा किया था ना, कसम खाई थी ना। मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा तोड़ूंगी भी नहीं, लेकिन ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि बगैर पुलिस के हम कुछ नहीं कर सकते, न तुम्हारे भाई को कुछ होगा न तुमको कुछ होगा। बहन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसने मेरी अगर दूसरी एक बात बताने की कोशिश की तुम्हें है, मुझ पे लेकिन भरोसा है या नहीं? हाँ या ना? भरोसा है या नहीं? बहन मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पे, तो लेकिन बस ये सवाल तो आगे होना ही नहीं चाहिए जब भरोसा है ना। तो हाँ, मैंने कसम तो खाई थी, ये बात तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए वो कसम अपनी तोड़नी पड़ेगी मुझे। बहन तो मैं नहीं चाहती किसी को कुछ हो, वो पता है ना उसके आदमी ना तीर से मारते हैं और सबको। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है कि तुम्हारे भाई का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। बस मैं तो यही चाहती हूँ बहन, मेरे भाई को कुछ ना हो, मेरा भाई सही सलामत आ जाए। बिल्कुल, तुम चिंता मत करो, जैसे अपना काम करती है बस वैसे ही करो। लेकिन उसे इंस्पेक्टर साहब से कह देना उस रास्ते से नहीं जाए। इंस्पेक्टर साहब से तो खैर मैं नहीं कह पाऊंगी, लेकिन तुम एक काम जरूर कर लेना, तुम रास्ता ही बदल लेना अपना। मैं तो अपना रास्ता बदल दूंगी। ठीक है ना? ठीक है, बस इतना काम कर लेना। ठीक है? ठीक है।